स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। टू के फर्स्ट में है आपको दो इक्वेशंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ के, और बता दिया है कि इक्वेशन के सिस्टम का सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन के लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है। गिवन इक्वेशंस आर 3x + y = 1 and 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये दो इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं। आप इनको ऐसा लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0, और इसको आप लिख सकते हैं 2k - 1 x + k - 1 y और -2k + 1 = 0। यहाँ से आप कोफिशिएंट्स देखें कितना होगा। a1 is 3, b1 1 and c1 -1, a2 this 2k - 1, b2 k - 1 and c2 -2k + 1। अब इक्वेशंस के कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन लिख लीजिए। फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ वैल्यूज पुट करिए 3/2k - 1, 1/k - 1 and not equal to -1/- 2k + 1, और ये -1 आप हटा दीजिए। अब देखिए इन दो पेयर से आप क्रॉस वाई मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, क्या आता है। थ्राइस ऑफ k - 1 3k - 3, 2k - 1 × 1 2k - 1। यहाँ से देखें 3k - 2k = -1 + 3 which gives k = 2। ये k की वैल्यू यूज हो गई, जिसमें हमने ये दो पेयर लिया था, और हम जानते हैं कि ये दो पेयर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में भी इक्वल होते हैं। अभी थर्ड रेशियो को हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो थर्ड रेशियो को भी यूज कर लें। मीन्स इस 1/2k + 1 को किसी एक रेशियो के साथ इक्वल, चाहे 1/k - 1 के साथ, चाहे 3/2k - 1 के साथ। 1/k - 1 not equal to 1/2k + 1। क्रॉस वाई मल्टीप्लिकेशन 2k + 1 is not equal to k - 1। साइड चेंज करें 2k - k not equal to -1 means k not equal to -2। k -2 नहीं होना चाहिए, और इसको कंपेयर करें k2 हो, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी k = 2। हमको तीनों रेशियोज कंपेयर कर लेने चाहिए, यूज कर लेने चाहिए, और इसका यूज मोस्टली तब ज़्यादा हो जाता है जब यहाँ k की दो वैल्यूज आएँ, तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए ये वैल्यूज, ये सोल्यूशन हम करते हैं इधर का, तो दोनों को कंपेयर करें कि -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, k 2 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स k = 2। चलिए क्वेश्चन 4 पर आते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फार्मूले से, तो आप उसको खुद करें, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में देखते हैं। मंथली हॉस्टल चार्ज की बात करता है। दो तरह के हॉस्टल चार्जेज हैं, एक फिक्स है उतना लगेगा,
और एक पर डे में इसमें आप जितना भोजन लेते हैं वो पर डे के रेट से उसका चार्ज होगा। दो तरह के चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज लेट कर लीजिए। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge per day be ₹Y। अब देखें पहली कंडीशन, A student paid ₹1000 for 20 days। 1000 पे करता है 20 डेज के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का पर डे के रेट से 20Y इक्वल टू 1000, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन, another student V paid ₹1180 for 26 days, X plus 26Y 1180। अब इनको आपको सॉल्व करके फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे निकाल लेना है। यहाँ कोई भी अलजेब्राइक मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x कोफिशिएंट सेम है, तो बेटर होगा कि हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। ये पहले लिख लेते हैं, x plus 26y इक्वल टू 1180 and x plus 20y इक्वल टू 1000। साइन चेंज कर दें, ये कट जाएगा। 26y माइनस 20y 5y 6y एंड ये 180 एंड y इक्वल टू 180 अपॉन 6, y इक्वल टू 30। y 30 हो गया फिक्स चार्ज। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x plus 20 into 30 equal to 1000, x plus 600 equal to 1000, x equal to 1000 minus 600 and x equal to 400। So fixed charge आपका हो गया, आंसर लिख दें। fixed charge ₹400 and charge per day ₹30। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट बोर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। कोई फ्रैक्शन है, आप जानते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y मीन्स न्यूमरेटर हमने x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर y लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन है, इफ वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर the fraction becomes 1 upon 3। According to this condition, x minus 1 upon y equal to 1 upon 3। क्रॉस y मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3x minus 3 equal to y और 3x minus y equal to 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। जब आपको एलिमिनेशन मेथड करना हो तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। According to second condition is if we add 8 to the denominator, the fraction becomes 1 upon 4, means x upon y plus 8 equal to 1 upon 4। फिर क्रॉस y मल्टीप्लीकेशन करें, 4x y plus 8 और 4x minus y equal to 8, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन इजीली अप्लाई हो जाएगा। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। फिर ये लिख लें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। वाई कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन भी सेम है, तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर लें,
ये कट जाएगा 4x माइनस 3x x and 8 minus 3 is 5. X equal to 5 and putting the value of x in any one of the equations. Suppose equation 1, 3 into 5 minus y equal to 3, 15 minus y equal to 3. y की साइड चेंज कर दें, y इधर निगेटिव है, 15 minus 3 equal to y and you can write it y equal to 12. So fraction was 1x upon y means 5 upon 12. क्वेश्चन 3 पर आते हैं, फोर्थ का थर्ड. किसी क्लास टेस्ट की मार्किंग के तरीके दिए गए हैं. तो अगर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएं या -1 मार्क्स दिए जाएं तो यस कोई स्टूडेंट है उसको 40 मार्क्स मिलते हैं. आपको टोटल मार्क्स टोटल क्वेश्चंस पता करने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. Let the number of correct answered question be x and that of wrong questions be y. करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन x लेट कर लिया और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस y लेट कर लिया. तो फर्स्ट कंडीशन देखें कि राइट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. तो राइट क्वेश्चंस के लिए 3x और प्लस y रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, -1y इज y इक्वल टू 40. ये इक्वेशन 1 होगी. अगर मार्किंग चेंज हो जाए, बोल रहा कि अगर मार्किंग को चेंज कर दें, राइट आंसर के लिए +4 और रॉन्ग आंसर्स के लिए -2, तो यस को 50 मार्क्स मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन 4x - 2y इक्वल टू 50. इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए 2 से डिवाइड कर लें. 2x - y इक्वल टू 25. ये आपका इक्वेशन 2 हो गया. दोनों में एलिमिनेशन अप्लाई करें. 3x - y इक्वल टू 40, 2x - y इक्वल टू 25. साइन चेंज कर दें नीचे वाले इक्वेशंस की, y और -y कैंसिल. 3x - 2x से x, इसको माइनस कर दे 15. x 15 हो गया. x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लें. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 3 × 15 - y इक्वल टू 40, 45 माइनस y इक्वल टू 40, 45 40 बदलना है -40 इक्वल टू y और y इक्वल टू 5. तो राइट आंसर्ड क्वेश्चन 15 हो गए और रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन 5 हो गए. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोला था that will be x plus y means 15 plus 5 and this is 20. तो आपके ये 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. 2 वर्ड प्रॉब्लम्स और है इस एक्सरसाइज में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे.